नमस्कार, मेरा नाम संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्पी है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों वाकई में आप लूट-पुट हो जाएंगे। आप बहुत ठठाके लगाकर हंसने लगेंगे। इस कहानी में किरदार हैं एक इंस्पेक्टर, एक आईजी साहब और एक नौकर और उस नौकर की खूबसूरत मालकिन। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की। कानपुर जिला में एक थाना लगता है जिसका नाम है जूही। वहाँ के एक इंस्पेक्टर आते हैं न्यू जिनकी पोस्टिंग होती है, जिनका नाम होता है सुरेंद्र सिंह लोड, जो शॉर्ट फॉर्म में एसएस लोड नाम से जाने जाते हैं। उस समय जो कि वहाँ एक मंडी लगती थी कानपुर में। कानपुर में जो मंडी लगती थी वह मंडी 1993 की मैं बात कर रहा हूँ। 1993 में जो मंडी लगती थी कानपुर में, उसमें एशिया के सबसे मशहूर मंडी हुआ करती थी। उस मंडी में एक व्यक्ति ऐसा था जो आईजी साहब का बहुत ही करीबी था। वह व्यक्ति उस मंडी में किसी भी व्यक्ति को मारता था, पीटता था, वसूली न देने पर। हर एक व्यक्ति से वह वसूली करता था, जिससे वहाँ के लोग, जो मजदूर वर्ग हैं, जो लोग दुकान लगाते हैं, जो मंडी में अपना सामान बेचते हैं, सभी लोग परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद मंडी के जो किसान वर्ग के लोग हैं वो परेशान होकर के उस गुंडे से वह कानपुर के जूही थाने में जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। और वहाँ पे उसमें मौजूद थे एसएस लोड इंस्पेक्टर। किसान वर्ग बोलते हैं कि सर एक व्यक्ति है जो जबरन लोगों से वसूली करता है, और जो व्यक्ति मंडी में वसूली नहीं देता है उस व्यक्ति को वह मारने लगता है। और कई सालों से ऐसा उसका दबंग ये काम चल रहा है। हम लोग सभी लोग परेशान हो गए हैं। यह बात सुन करके एसएस लोड परेशान हो जाते हैं, और एसएस लोड को पता होता है कि वह व्यक्ति आईजी साहब का खास व्यक्ति है। फिर भी वह दिमाग लगाते हैं उस व्यक्ति को कैसे थाने में डाला जाए। एसएस लोड क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं। प्लान के अंतर्गत वह पहले धोती और कुर्ता पहनते हैं और सर पे एक टोपी पहनते हैं और गले में एक ताबीज पहनते हैं। वह पहन करके एक मुस्लिम किसान का रूप धारण करते हैं। धारण करने के बाद दोस्तों वह अपने जितने भी सहयोगी कांस्टेबल पुलिस हैं उनको भी सादा ड्रेस में ले जाते हैं, और कुछ लोगों को वर्दी में ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप लोग हमसे दूरी बना के रहिएगा, और जब मैं उस वसूली धारक व्यक्ति को पकड़ूंगा तब आप लोग मेरे पास आ जाइएगा, कहीं वह व्यक्ति हमारे ऊपर हमला न कर सके। इस प्लान के अंतर्गत एसएस लोड साहब मंडी के अंतर्गत जाते हैं, और मंडी में जा कर के जैसे ही उस वसूली धारक को देखते हैं वैसे बोलते हैं वालेकुम सलाम, चूँकि वसूली धारक भी एक मुस्लिम था। वो बोलता है ठीक है बताओ क्या बात है। एसएस लोड साहब बोलते हैं कि सर मैं इस मंडी में एक दुकान लगाना चाहता हूँ। और व्यक्ति बोलता है ठीक है लगा लो, पर इसके बदले तुम्हें डेली 20 रुपये देने पड़ेंगे। यह चूँकि कहानी 1993 की है तो उस समय 20 रुपये बहुत अधिक था उस समय लोगों के लिए। एसएस लोड साहब बोलते हैं किस बात के लिए। तो जो वसूली धारक है वह बोलता है ऐसा मेरा हुक्म है, मैं यहाँ का आका हूँ और मेरे अनुसार यह मंडी संचालित होती है, इसलिए तुमको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुमको दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा। जब यह बात सुनते हैं तो एसएस लोड साहब उसकी बाँह पकड़ लेते हैं। जैसे ही बाँह पकड़ते हैं वैसे ही सादे ड्रेस में और कुछ वर्दी धारक कांस्टेबल आ जाते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, जो व्यक्ति वसूली करता है। पकड़कर उसको थाने में ले जाते हैं। वैसे ही रास्ते में एक कॉल आता है आईजी साहब का इंस्पेक्टर के पास। बोलते हैं एसएस लोड तुमने किसको पकड़ा है, वह मेरा खास व्यक्ति है, उसको छोड़ दो। एसएस लोड साहब बोलते हैं सर इसको जब मैं मंडी में पकड़ा हूँ तो यह बोला है कि मैं आईजी साहब का खास व्यक्ति हूँ। अभी मैं हाल ही में उनके पास गया था, उनके घर शादी थी, फल वगैरह लेकर के। यह बात सुन करके आईजी साहब सोचते हैं मेरा भी नाम बदनाम करेगा, मैंने बोला था इसको कि मेरा नाम कभी मत लेना। इतना सुनने के बाद आईजी साहब कहते हैं ठीक है उसको लेके आओ। लेकर जाते हैं एसएस लोड साहब और उसको थाने में बंद कर दिया जाता है।
इसी बीच अचानक एक फ़ोन आता है ससलोर के पास कि एक होटल में चोरी हो गया है। ससलोर साहब पहुंचते हैं उस होटल में जहां पर चोरी हुई होती है। देखते हैं कि कई लाखों की चोरी हो चुकी है। फिर ससलोर साहब बोलते हैं उस होटल की मालकिन से, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। यहीं से कहानी मोड़ पे मुड़ जाती है, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। वह बोलते हैं, मैडम आप थाने में जा कर के एक तहरीर दीजिए, तब हम लोग इस चोरी की जांच करेंगे। मैडम थाने में जाकर तहरीर देती है, जांच शुरू हो जाती है। जांच शुरू होने के बाद पता चलता है कि उस होटल से दूसरा कोई व्यक्ति चोरी नहीं किया है, बल्कि उस होटल मालकिन का एक नौकर है, जो कि कई लाखों का संपत्ति चुरा कर लेकर भाग गया है। ससलोर साहब उसकी तलाश करते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वो मैडम पहुंचती है आईजी साहब के पास और बोलती है, सर अभी तक पता नहीं चल पाया, कृपया आप इस मामले की गंभीरता से जांच कीजिए। इतना सुनने के बाद आईजी साहब ससलोर के पास फ़ोन लगाते हैं, जो इंस्पेक्टर थे, और अपने दफ्तर में बुलाते हैं। दफ्तर में आने के बाद ससलोर साहब दिखते हैं कि मैडम खूबसूरत जो बैठी है और आईजी साहब सामने भी बैठे हैं, और समझ जाते हैं कि यही मैडम है जिनके होटल में चोरी हुआ था। आईजी साहब उस मैडम के सामने ससलोर इंस्पेक्टर को तेज़ी से बोलते हैं कि तुम अगर काम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। आईजी साहब की बात को सुनकर ससलोर वहाँ चले जाते हैं और तेज़ी से इस मामले की जांच करने लगते हैं। जांच करने के बाद वह नौकर पकड़ में आ जाता है, और उस नौकर से जब सब इंस्पेक्टर ससलोर पूछते हैं तो नौकर ऐसी दिलचस्प बातें बताता है जिसको सुनने के बाद ठठाके लगाकर ससलोर हंसने लगते हैं। और नौकर बोलता है, सर मैंने इस घर से चोरी किया हूँ, यह सही बात है, और जितने भी लाख के जेवर चोरी किया हूँ वह सारे आपको मैं दे दे रहा हूँ, साथ में लाया हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने यहाँ से क्यों चोरी किया, क्योंकि मैं यहाँ का नौकर था, और जो होटल मालकिन है वह डेली रात में मेरे बिस्तर पर आती थी और मुझे परेशान करती थी और सेक्सुअल मुझे टार्चर करती थी। इसलिए मैं नाराज़ होकर के, परेशान होकर के होटल मालकिन को छोड़कर मैं यहाँ से चला गया। और बात यहीं तक नहीं है सर, इस होटल मालकिन के साथ मैं आईजी साहब को भी सोते हुए देखा हूँ। मेन बात यही है कि यह मुझसे भी नैन मटक्का लड़ा रही थी और आईजी साहब से भी। इस वजह से मैं बहुत नाराज़ हो गया और मैं यहाँ से चोरी करके चला गया। यह बातें सुनकर ससलोर साहब तो समझ में नहीं आता उनको, मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर कॉल आता है आईजी साहब का ससलोर के पास, क्या हुआ, चोर पकड़ में आया कि नहीं आया। वो बोलते हैं, हाँ सर पकड़ में आ गया है। आईजी साहब बोलते हैं, तुरंत फ़ौरन मेरे पास लेके आओ। ससलोर साहब जैसे ही आईजी साहब के दफ्तर में पहुंचते हैं, वैसे देखते हैं कि उनका लड़का भी सामने बैठा हुआ है। वो बोलते हैं आईजी साहब से, सर अपने लड़के को बाहर भेजिए, तब हम लोग आपस में बात करते हैं इस मैटर में। आईजी साहब अपने लड़के को बाहर भेज देते हैं। ससलोर बोलते हैं नौकर से, तुम जो भी बातें बताए हो मुझसे, वह सारी बातें सर के सामने बताओ। जैसे ही वह सारी बातें बताता है, वैसे ही ठठाके लगाकर आईजी साहब हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बस 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 रहने दो, अब मत कुछ बोलो। वो बोलते हैं ससलोर को, ऐसा है कि तुम इस मामले को ही बंद कर दो, यह सारी बातें इस दफ्तर से बाहर जानी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही मेरी बदनामी होगी। यह मन ही मन में बातें सुनकर ससलोर साहब हंस रहे थे। इतना कहने के बाद ससलोर साहब, उस जो व्यक्ति होता है, जो नौकर होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद बाहर आकर के ससलोर ठठाके लगाकर हंसने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आईजी साहब कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं मंच पर, वैसे ही अपने भाषण में, हर एक भाषण में बोलते हैं कि अगर आपको कुछ सीख लेना है तो ससलोर से सीखो तुम लोग। ससलोर जो इंस्पेक्टर है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना काम करता है। आप लोग को उनके अनुसार ही ड्यूटी करना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि यह बात बार बार इसलिए बोलते थे ताकि कहीं ना उनकी पोल खुल न जाए। यह बात सुन करके बार बार ससलोर साहब ठठाके लगाकर हंसते थे।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।